नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। चलिए आगे के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू करती हूँ। भारत भवन के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। रघु राय माने जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है उपन्यासकार, कार्टूनिस्ट, अभिनेता, फोटोग्राफर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फोटोग्राफर थे वो। अगला प्रश्न है, अग्निपथ किसकी रचना थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन की। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार कहाँ के हैं? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं स्पेन, अमेरिका, भारत और फ्रांस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अमेरिका। अगला प्रश्न है, बिहू नृत्य कहाँ का है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, असम का है। अगला प्रश्न है, फैज़ अहमद फैज़ कौन थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शायर। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत क्या थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कवि। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ मिला था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चिदम्बरा। अगला प्रश्न है, उत्तम पचारने क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अध्यक्ष ललित कला अकादमी के। अगला प्रश्न है, सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रमन प्रभाव के लिए। अगला प्रश्न है, प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, न्यूटन। अगला प्रश्न है, जेपीजी फोटो के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। अगला प्रश्न है, मूर्तियों पर आर्काइक मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्रीस। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, मांडी और झागोर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गोवा। अगला प्रश्न है, मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुल्क राज आनंद। अगला प्रश्न है, भारत के अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नीरजा भनोट। अगला प्रश्न है, किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कला दीर्घा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रिंट मेकिंग। अगला प्रश्न है, संत रैदास के गुरु का क्या नाम था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रामानंद। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिल्वर हैलाइड। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज कपूर क्या थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अभिनेता। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ज्योति जोशी संपादक थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, समकालीन कला के। अगला प्रश्न है, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बम्बई। अगला प्रश्न है, रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थापित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, भारत एवं पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, वास्तु विद्या और सृजन के देवता हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विश्वकर्मा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1954 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार हैं? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी मुकुल पंवार सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के महत्वपूर्ण प्रश्न भी खत्म होते हैं।